हेलो ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज योगेश। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं क्रेजी लव के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर अभी तक आपने इसके बाकी के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को नहीं सुना है तो जाके पहले उसे सुन ले। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट वहीं लास्ट वाले एपिसोड के सीन से होती है, जहां हम देखते हैं कि एक आदमी गुजिन को मारने के लिए आया होता है, लेकिन इतने में गुजिन की आंख खुल जाती है। उन दोनों के बीच में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। इतने में वहां पर ली सिन्हाई आ जाती है और वो ये सब देखकर गुजिन को बचा लेती है। हम देखते हैं कि उस आदमी के सर पे चोट आ जाती है। इतने में वहां पर ओहू भी आ जाता है। अब हम देखते हैं कि उस आदमी के डॉक्टर बैंडेज करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि गुजिन पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। हमें पता चलता है कि वो आदमी एक रिपोर्टर होता है और वो चुपके से गुजिन की वहाँ फोटो खींचने आया होता है। वो कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हारे हालचाल पूछने आया था और तुम्हें देखने आया था। गुजिन कहता है तो फिर तुमने मेरी फोटो क्यों ली। अब हम देखते हैं कि ओहू भी उससे यही सवाल पूछता है। अब वो रिपोर्टर बात घुमाने लगता है और कहता है उसने वो जानबूझ के नहीं किया। अब ये सब बोलकर तो उसे समझाता है कि आगे से ऐसा मत करना वरना मैं तुम पे केस कर दूंगा। रिपोर्टर कहता है ठीक है। अब रिपोर्टर ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अब हम ली सिन्हाई को अपनी दोस्त किम हाई सुन के साथ देखते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ डिनर कर रही होती है। तभी किम हाई सुन कहती है तुम आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गई गुजिन को छोड़ के। जहाँ ली सिन्हाई बताती है कि गुजिन को डिस्चार्ज मिलने वाला है तो इसलिए वो जल्दी आ गई क्योंकि उसे उसके घर जाकर अपना सामान सेटल करना है। तो किम हाई कहती है पर क्यों, जिससे ली सिन्हाई बताती है जिससे उसे यकीन हो सके कि वो दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं और उन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। किम हाई कहती है तुम्हारा दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही तेज चलने लगा है, अब तो तुम इस खेल में और भी माहिर होते जा रही हो। अब हम अगले दिन किम हाई और ली सिन्हाई को गुजिन के घर में देखते हैं, जहाँ ये दोनों मिलकर ली सिन्हाई का सामान सेटल करने में लगे होते हैं और ये बड़ी बड़ी फोटोज से लेके सब कुछ वहाँ चिपका देते हैं, क्योंकि जिससे गुजिन को लगे कि सच में ली सिन्हाई और वो रिलेशनशिप में है। इसके बाद हम देखते हैं इनका काम खत्म हो जाता है और ये दोनों घर चले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम गुजिन और ओहू को साथ में कार में देखते हैं। दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहां हम देखते हैं कि ओहू गुजिन को उसका पास्ट याद दिलाने की कोशिश करता है। अब ये दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि ली सिन्हाई गुजिन का बहुत अच्छे से वेलकम करती है और वो उसे एक चार्ट पेपर दिखाती है और कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे प्रिपेयर किया है, इससे तुम्हारा बैड लक दूर होगा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गुजिन की तबीयत बिगड़ने लगती है, तो उसे वो दोनों मिलकर उसके रूम में ले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ली सिन्हाई उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करने लगती है। ये देखकर ओहू कहता है कि अब मैं चलता हूँ, तुम्हारे साथ इतनी अच्छी लड़की जो है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम रात में देखते हैं जहाँ गुजिन यार काफ़ी देर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ पाती। तभी उसे बाहर से कुछ साउंड आता है तो उसे फॉलो करते वहाँ चला जाता है। वो देखता है कि ली सिन्हाई के हाथ में एक नाइफ होता है और वो उससे काफ़ी सारी फिश को काट रही है। अब ये देखकर गुजिन घबरा जाता है और वो भागकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली सिन्हाई उसे ज़बरदस्ती बहुत सारे फिश को खाने के लिए कहती है और वो कहती है ये तो तुम्हें पसंद है। अब ये सब देख के गुजिन को उल्टी आने वाली होती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम ली सिन्हाई को एक स्टोर में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे वो ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसे टीवी में एक डॉक्टर का एडवर्टीजमेंट दिखता है और उस बात को देखकर उसे याद आता है कि वो भी अपने फाइनल स्टेज पे है और इन सब को सोच सोच कर वो रोने लगती है और वो बहुत देर तक रोती है। इसके बाद एक लड़की आकर उसे समझाती है कि कोई बात नहीं और उसकी बात को ध्यान से सुनती रहती है। इसके बाद ली सिन्हाई अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे गुजिन अपने कंपनी में जाता है, जहां वो एंटर करते ही सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। अब उसके बिहेवियर को चेंज देखकर सब लोग हैरान होते हैं कि गुजिन को क्या हुआ है, वो आज ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। अब गुजिन अपने कैबिन में आ जाता है, वो वहाँ पर बैठकर आराम करने लगता है और कहता है ये मेरा ऑफिस है, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। इतने में वहाँ पर ओहू आता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो गुजिन कहता है इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि आज तुम्हारे हमने एक इंटरव्यू रखा है, वो भी छोटा सा, तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में, और हाँ किसी को ये ना पता चल जाए कि तुम अपनी मेमोरी भूल चुके हो। तो गुजिन कहता है चलो ठीक है। तो वो कहता है तुम कंफर्टेबल हो ना। तो गुजिन कहता है हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल हो। इतने में वहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्टाफ मेंबर अंदर आता है और वो गुजिन का हालचाल पूछने लगता है और कहता है कि सर मैं तो घबरा गया था जब मैंने ये न्यूज़ सुनी, मैं आपको क्या कहूँ, मैं आपकी कितनी केयर करता हूँ। फिर गुजिन उसका सारा बायोडेटा से बताने लगता है और ये सब सुनकर वो एम्प्लॉय तो जैसे इमोशनल हो जाता है।
कि वो सोचता है कि गोजिन उनकी कितनी केयर करता है। अब ये सारी बातें गोजिन कह ही रहा होता है तो ओहू कहता है उस एम्प्लॉय से कि क्यों तुम्हें कोई और काम तो नहीं है, और वो उससे जाने के लिए कहता है। और वो जैसे ही जाने लगता है तो हम देखते हैं कि गोजिन ओहू से कहता है कि मेरा फ़ोन जो टूट गया था उसकी मुझे कुछ फ़ोटोज़ चाहिए थी, उसमें मुझे अपनी इंगेजमेंट की फ़ोटो देखनी है। अब ये सारी बात वो एम्प्लॉय भी सुन लेता है और वो हैरानी में गोजिन से पूछता है आपकी इंगेजमेंट कब हुई सर, मुझे तो ये पता भी नहीं था। तो फिर इसके बाद गोजिन उसका इंट्रोडक्शन अपनी फियोंसे से करवाता है और वो अपना इशारा करता है ली सिन्हाई की तरफ। वो एम्प्लॉय ये देखकर हैरान हो जाता है और उसके तो जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बाहर आकर ओहू उसे कहता है कि ये बात कंपनी में किसी को ना पता चले। वो एम्प्लॉय कहता है वो अपना मुंह बंद करके रखेगा और ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोजिन का इंटरव्यू चल रहा होता है। अब उसका इंटरव्यू चल ही रहा होता है कि इतने में गोजिन की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे जल्दी से नीचे ऑफिस में लाया जाता है। अब हम देखते हैं कि गोजिन रेस्ट कर रहा होता है। इतने में वहाँ की एक एम्प्लॉय मिस मा आती है और उनसे कहती है कि सर मैं तो घबरा गई थी, मुझे लगा आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है, पर हाँ सर घबराइए मत, आप सब जल्दी ठीक कर लोगे। और हाँ कल का मैंने एक इवेंट प्लान कर लिया है और आपको तो पता ही है कि हमारे लिए कल का दिन कितना इम्पोर्टेंट है। अब इस पे ओहू कहता है हमें कल का प्लान कैंसिल करना होगा क्योंकि कल का इवेंट नहीं हो सकता। फिर वो लेडी कहती है नहीं नहीं वो कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसे लाइव स्ट्रीम करने का भी सोचा हुआ है और हाँ पूरे वर्ल्ड वाइड से उसे लोग देखेंगे, तो सर आपको कल की परफॉर्मेंस करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। हम ये कर सकते हैं कि सारे पहले टॉप इंस्ट्रक्टर पहले अपना इंटरव्यू देंगे और यानी अपनी स्पीच वगैरह देंगे, उसके बाद आप अपना लास्ट में बोलना। ये कहकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। फिर हम उन 3 लड़कियां और क्लीनर लेडी को साथ में देखते हैं। ये सब वॉशरूम में मिलकर चुपके से बातें कर रहे होते हैं, जहां उसमें एक लड़की कहती है क्या सच में गोजिन को किसी ने कार से हिट किया, जिस पे लेडी कहती है हाँ सच में किया है। तो फिर वो कहती है कि उसके घर के बाहर तो काफ़ी सारे कैमरे हैं, उसमें तो ज़रूर रिकॉर्ड हुआ होगा। उनमें से एक लड़की कहती है लास्ट नाइट को वो भी गोजिन के घर गई थी, पर वो अपना गुस्सा निकालने के लिए और उस गुस्से के चलते में उसने वहाँ के सारे कैमरे तोड़ दिए। पर एक बात हैरान करने वाली बात है कि वहाँ पर ली सिन्हाई भी थी, लेकिन वो अपने बिल्कुल डिफरेंट रूप में थी। इस बात पर उन तीनों को यकीन नहीं आता है। नेक्स्ट डे हम गोजिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट के दिन को देखते हैं, जहां सब लोग उस इवेंट की तैयारी में लगे होते हैं। गोजिन भी अपना रेडी हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर कांग को देखते हैं जो उसने गोजिन का कार से हिट किया था। वो गैम्बलिंग खेलने गए होते हैं, लेकिन वो जुए में फिर से सब कुछ हार जाते हैं और इस वजह से उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर कांग को किसी का मैसेज आता है। उस मैसेज में होता है कि गोजिन अपनी याददाश्त भूल चुका है, तो तुम अपना काम निपटा सकते हो। तो वो ये बात सुनकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर हम ली सिन्हाई को देखते हैं जो कि गोजिन के लिए उसकी कॉफ़ी ले जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में सोइंग मिल जाती है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं। इतने में हम देखते हैं कि गोजिन के पास कोई वहाँ पर फूल रख के चला जाता है। गोजिन उस फूल को देखता है और उस फूल में देखता है कि किसी ने चाकू रखा होता है। गोजिन ये देख ही रहा होता है कि तभी उसके रूम में वहाँ पर मिस्टर कांग आ जाते हैं। अब ये देखकर गोजिन उससे पूछता है कि क्या आप मुझे जानते हो, और ये जानबूझ के एक्टिंग करने लगता है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि मिस्टर कांग ने ही गोजिन को मारा होता है। अब ये बात गोजिन को पूरी पता होती है। अब गोजिन उसे रिवील करता है कि उसकी याददाश्त नहीं गई है। ये सुनकर मिस्टर कांग हैरान हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। सो आई होप गाइज आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें।